नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपसे एक ऐसी खबर पर बात करने आया हूँ जिस पर शायद आपके आसपास कोई बात नहीं कर रहा। संगारेड्डी, तेलंगाना में 2025 में एक केमिकल फैक्ट्री में आग लग गई और जहां 40 मजदूर जिंदा जल गए। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, 40 इंसान। पर देश खामोश है, टीवी पर हेडलाइन नहीं है, कोई कैंडल मार्च नहीं, कोई बड़ा नेता रोने नहीं आया। क्यों? क्योंकि ये 40 लोग वोट बैंक नहीं थे, कोई सेलिब्रिटी नहीं थे, कोई टीआरपी नहीं थी उनकी मौत में। उनके मरने में ना मसला था ना तमाशा। उनकी चीखें फैक्ट्री के धुएं में धुल गई, लेकिन टीवी वालों के लिए कोई टीआरपी नहीं, सोशल मीडिया के लिए कोई लाइक नहीं। सुबह शायद वो लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजकर आए होंगे, किसी ने बीवी से कहा होगा जल्दी लौटूंगा, शायद किसी ने घर में रात के खाने की सब्जी भी तय की होगी पर लौटे नहीं। उनके लिए फैक्ट्री एक कब्रगाह बन गई। स्प्रे ड्रायर मशीन फटी, सालों से सफाई नहीं हुई थी, सिर्फ मुनाफा देखा गया और 40 इंसान राख हो गए। सोचिए, अगर ये हादसा किसी मॉल में होता, एयरपोर्ट पर होता, किसी मंत्री के दफ्तर में होता तो क्या होता? नेता हेलीकॉप्टर से दौड़े आते, टीवी चैनल 24x7 लाइव करते। लेकिन ये मजदूर थे, गरीब थे, वो लोग थे जिनकी सिर्फ एक फाइल बन जाती है और सरकार कहती है जांच के आदेश दे दिए गए हैं। वाह, जांच के आदेश, मानो उनकी मौत का सौदा हो गया हो, मुआवजा दे दिया गया हो, मामला रफा दफा करने के लिए। मुझे अफसोस है दोस्तों, और गुस्सा भी, क्योंकि यह वही भारत है जो दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक भारत जो मॉल्स में चहकता है, मेट्रो में भागता है और 4 ट्रिलियन इकोनॉमिक का सपना देखता है और चांद पर झंडा गाड़ता है, और एक भारत जो फैक्ट्रियों में जलता है, खदानों में दफन होता है, मशीनों में फंसकर मर जाता है, बिना हेलमेट, बिना दस्ताने, बिना मास्क के, 12 से 14 घंटे की शिफ्ट में। आपको पता है, यह सिर्फ रजिस्टर्ड फैक्ट्रियों का आंकड़ा है। असल में भारत में 90% मजदूर अनौपचारिक फैक्ट्रियों में काम करते हैं, जहां कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई इंस्पेक्शन नहीं है, कोई कानून नहीं है। इंस्पेक्टर आता है, चाय नाश्ता करता है, रिश्वत लेता है और साइन करके चला जाता है। सेफ्टी ऑडिट पास, मालिक खुश, सरकार को टैक्स मिलता है, टीवी को विज्ञापन मिलता है, बस मजदूर मरते रहते हैं। और जब 40 लाशें निकलती हैं तो 1 करोड़ का मुआवजा। इंसान की जिंदगी का रेट फिक्स हो चुका है। बताइए, 1 करोड़ में कोई माँ अपने बेटे की आवाज लौटाएगी? कोई बच्चा अपने पिता की मुस्कान पाएगा? कोई पत्नी अपना टूटा सपना जोड़ पाएगी? नहीं। मुआवजा इंसाफ नहीं है दोस्तों, मुआवजा सिर्फ चुप्पी खरीदने की कीमत है। और सच कहूं, आप में से 95% को ये खबर पता नहीं थी, क्योंकि मजदूर की मौत कोई मसला नहीं, ब्रेकिंग न्यूज नहीं। मजदूर का खून हमारी जीडीपी में गिना नहीं जाता, स्टॉक मार्केट की ग्राफ में नहीं दिखता है। दोस्तों, आज मैं आपसे सिर्फ दुख बांटने नहीं आया हूँ, मैं आपसे गुस्सा मांगने आया हूँ। गुस्सा उस सिस्टम पर जो मजदूर की जान को कीमत नहीं देता। क्यों ना मांगे हम फैक्ट्रियों के मालिक पर हत्या का मुकदमा, उनकी संपत्ति जब्त हो, सख्त सुरक्षा कानून बने और लागू हो। क्योंकि दोस्तों, मजदूर की मौत कोई नॉर्मल नहीं है, ये सिस्टम की नाकामी है। हमारा समाज जब तक महान नहीं बन सकता, जब तक उसकी नींव यानी मजदूर सुरक्षित ना हो, जब तक उनके खून से हमारी इमारतें रंगीन रहेंगी, हमारा तिरंगा अधूरा रहेगा। तो मैं सिर्फ यही कहूंगा कि फूल चढ़ाने से कुछ नहीं होगा। आवाज उठाइए, सवाल पूछिए, सिस्टम बदलने की बात कीजिए, मजदूरों को इंसाफ दिलाइए, क्योंकि ये लड़ाई हमारी है, हमें ही लड़नी है। अगर आज हम चुप रहे तो कल को हम आपका भाई, आपका पिता, आपका दोस्त भी सिर्फ एक आंकड़ा बन सकता है। आवाज उठाइए मजदूर के इंसाफ के लिए। देशभक्ति का मतलब सिर्फ सरहद ही नहीं, फैक्ट्री भी है। अगर आप सहमत हैं तो वीडियो को शेयर करें, कमेंट में लिखिए इंसाफ चाहिए, और अगली बार मजदूर की चीख को अनसुना मत कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद। ऐसी ही और वीडियोस के लिए शोभित अपडेट्स को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।